हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं श्वेत धर्मेश। कैसे हैं आप सभी लोग? गर्मी स्टार्ट हो गई है ना। ज़्यादा पानी पीते रहें ताकि पानी की कमी ना हो जाए। जैसे कि स्केलिन ट्रायंगल हो चुका है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो चुका है और अब आज चलेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। क्या होता है समबाहु त्रिभुज, क्या क्वेश्चंस आते हैं इनके, सब पे बात करेंगे बहुत ही विस्तार से और आराम से एकदम। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आप लोग भी जल्दबाजी में मत रहिए। सवाल जो हैं उनको परखिए, देखिए, उसके बाद ही लगाइए, सॉल्व करिए अभी, क्योंकि कोई आप एग्ज़ाम में बैठे नहीं हैं। ऐसे आपको सवाल लगाने हैं कि आपके दिमाग में वो सेट हो जाए एकदम। उसके मेथड क्या होंगे, उसकी ट्रिक क्या होंगी, उसके तरीके क्या होंगे, ये सारी चीज़ें क्या हो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। ठंडे दिमाग से एकदम लगाइए। गर्मी का मौसम है, गर्म दिमाग से मत लगाइए, ठंडे दिमाग से एकदम लगाइए। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को? इक्विलेटरल ट्रायंगल वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मार्कर और ले लेते हैं एक्स्ट्रा। देखिए, ऐसा त्रिभुज या फिर ऐसा ट्रायंगल जिसकी क्या हो, तीनों साइडें क्या हो, बराबर हो, साथ ही साथ तीनों एंगल क्या हो, इक्वल हो। आप पता है आप लोगों को कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हर एक एंगल होता है वो कितने का होता है, 60 का, क्योंकि द सम ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। या फिर कह लीजिए द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री। ये ए बी सी, ये तीनों साइडें हमने क्या मान ली, ए मान ली, यानी कि तीनों साइडें क्या हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो क्या है, बराबर हैं और तीनों कोण बराबर हैं। समझ में आया? द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, या फिर ये भी लिखा मिलेगा आपको, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। समझ गए? अब देखिए, बात करेंगे हम यहाँ पे तीन चीजों की। जगह काफी है तो आराम से करेंगे ताकि तीनों चीजें क्या आ जाए। समझाना भी है तो समझाने के मामले में सबसे कम जो समय लगेगा वो किस में लगेगा, परिमाप में लगेगा, यानी कि पेरीमीटर। समझ में आ गया? ठीक, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे इसकी हाइट की, ऊंचाई पूछ देता है कभी कभार डायरेक्ट। ठीक, अब हाइट निकाला जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे उसके एरिया के। उसके बाद बात करेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या की, यानी कि रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। उसके बाद बाह्य वृत्त की त्रिज्या की, यानी कि रेडियस ऑफ अ इन सर्कल, सरकम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए, जब हम बात करेंगे इसके पेरीमीटर की यानी कि परिमाप की, आपको पता है द सम ऑफ ऑल साइड्स या फिर द सम ऑफ क्या डेफिनेशन बताई थी, हम ही भूल जाते हैं बार बार। कई डेफिनेशन क्या होते हैं अपने आप बना के बच्चों को बताते हैं, जिससे क्या हो बच्चों को अच्छे से समझ में आए। द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज नोन एज पेरीमीटर, परिमाप। तो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि एक साइड ए है, दूसरी साइड भी क्या है, ए है, तीसरी साइड भी क्या है, ए है। तो पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए या फिर 3a। समझ में आ गया? 3a यानी कि 3 इंटू साइड, किसी भी एक साइड को लेके आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे हाइट की। हाइट के लिए आपको वही फिर से ए पॉइंट से बीसी लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक, जो क्या कर देगा, इस बेस को आधे आधे पार्ट में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अभी इस एंगल को यहाँ से रफ कर देते हैं, कोई काम नहीं है। तो ये साइड हमारी क्या हो जाएगी, a/2। ये भी क्या हो जाएगी, पूरी लाइन अगर क्या थी, a थी, तो आधी क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी
a/2 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे इसको नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए, ओ दे दीजिए, डी दे दीजिए, कुछ भी दीजिए। ये बेस था हमारा पूरा, इसको नाम दीजिए चाहे डी। ठीक, अब किसी भी एक ट्राइंगल को लेके आप बात कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए अभी आएगी ज्योमेट्री में, है ना, उसमें सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, कैसे दो ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर होंगे, ये सारी चीजें किससे होंगे, सारी प्रॉपर्टीज और जो थ्योरम्स भी होंगी वो सब सारी चीजें आपको ज्योमेट्री में बताई जाएंगी। अभी के लिए आप समझिए कि कोई एक ट्राइंगल लेके ए डी बी मान लीजिए सॉल्व करते हैं, तो आपको पता है ये हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये काम कर जाएगी हाइपोटेन्यूज का, ये काम कर जाएगी बेस के। समझ में आ गया? और परपेंडिकुलर को ही क्या कह देते हैं, हाइट कह देते हैं, ऊंचाई कह देते हैं, लंब कह देते हैं। समझ में आया? लाल बटे कक्का, क्योंकि क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब हाइट निकालेंगे हम किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि एच स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे एच का मतलब यहाँ क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में? अब एच क्या है हमारा, ए है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर हमें क्या करना है, निकालना है, लंब क्या करना है, निकालना है। बेस हमारा क्या हो जाएगा, a/2 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर बटे 4 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 4। a/2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर अपॉन 4। इतनी चीजें। अब यहाँ पे a/2 का होल स्क्वायर करके नहीं बताएंगे, क्योंकि दो ट्राइंगल में ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं, क्वेश्चन भी करवाया जाए। तो p स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि 3a स्क्वायर बटे 4। तो p का मान हमारा आ जाएगा, या फिर ऊंचाई का जो मान आ जाएगा, हाइट यहाँ लिख लीजिए, क्या आ जाएगा, √3a। a बाहर आ जाएगा, 3 पर रूट लग जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2 आ जाएगा। यानी कि जो हाइट हमारी निकल के आई वो √3a, ये a क्या है, रूट से बाहर है, केवल 3 पे रूट लगा है, और बटे 2। ये है हमारी हाइट का फॉर्मूला। ऊंचाई दिख रहा है आराम से, वॉइस क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऊंचाई क्या निकल के आए, √3/2 अपॉन a। चाहे ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, √3/2 इंटू a, चाहे जैसे लिख लीजिए, बात वही पड़ेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ ही a है, तो उसमें कुछ करना नहीं है। या फिर √3a/2 भी लिख लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करेंगे एरिया की। एरिया के लिए भी क्या करना है, एरिया के लिए सबसे ज्यादा सरल फॉर्मूला अभी तक के लिए, यहाँ डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 3 है, ताकि बीच में जगह और हो जाए। थ्री है, परिमाप क्या होता है, 3 है। अब बात करेंगे एरिया की, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए बहुत प्यार से समझाएंगे। सिंपल वही फॉर्मूला अगर आप लगाएं, हाफ बेस इंटू हाइट का, किसी भी ट्राइंगल के, ऊंचाई सॉरी आधार गुणे ऊंचाई, किसी भी ट्राइंगल के लिए अगर आप यही फॉर्मूला लगाते हैं, तो हाफ बेस यहाँ पे हमारा क्या था, ए था। बेस क्या था पूरे ट्राइंगल का, क्योंकि एरिया हमेशा क्या निकलता है, पूरे ट्राइंगल का निकलता है, आधे आधे का नहीं निकालते। आधे आधे का आप निकालेंगे तो आपको सिमिलरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, तब भी फॉर्मूला कुल मिला के जाके अंत में क्या बनेगा, पूरे ट्राइंगल का यही निकल के आएगा। और इंटू हाइट, हाइट क्या निकल के आए, √3/2 इंटू ए, या फिर √3/2 ए। तो यहाँ पे जो 1/4 2 इंटू 2, ठीक, ऊपर आ जाएगा, इसी में √3 आ जाएगा, उसके बाद a इंटू ए स्क्वायर। ये बना हमारा एरिया का फॉर्मूला। क्या निकल गया है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। नोट करिए इतना फटाफट, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। हर एक चीज देखिए समझा इसीलिए रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे और सटीक तरीके से ये सब बैठ जाए।
फॉर्मूला कोई भी रटने की जरूरत नहीं होती है जब तक वो फॉर्मूला रट्टू तोता के लिए बना ही ना हो। समझ में आ रहा है? कोई फॉर्मूला रटा तभी जाता है जब वो फॉर्मूला क्रिएट ना किया जा सके, बनाया ना जा सके। और टेक्नोमेट्री, मेंसुरेशन, और टेक्नोमेट्री में भी एक्सप्लेनेशन बहुत बड़े बड़े हैं फॉर्मूले के, हर एक फॉर्मूले के लगभग एक्सप्लेनेशन है। अलजेब्रा में भी है थोड़े बहुत, क्यूब वगैरह के तो हैं ही। क्यूब है, a⁴ है, a⁵ करके जो भी सवाल आते हैं बड़े बड़े उन पे हैं। ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, इन सब के तो बताया। हाफ बेस इंटू हाइट हमने देखी लगाया, हाफ ट्राइंगल का बेस था a, उसके बाद हाइट निकल के आई √3/2 इंटू a, तो फॉर्मूला क्या जनरेट हो गया √3/4a²। अब इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं। इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो बच्चों को स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करना हो बच्चों को नोट कर लें। जगह काफी है, ट्राई करते हैं, इसको रफ कर देता है, इसको कोई काम नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे अंतावृत्त की त्रिज्या। फॉर्मूला आपको बताया था अंतावृत्त के लिए, अलग सेगमेंट एकदम, अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि स्मॉल r की बात करेंगे, ठीक। तो फॉर्मूला जो मैंने बताया था अंतावृत्त की त्रिज्या के लिए, किसी भी ट्राइंगल के लिए, वो क्या बताया था, अंतावृत्त की त्रिज्या का याद करके बताया था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अंतावृत्त की त्रिज्या के लिए क्षेत्रफल और बटे अर्ध परिमाप, ये बताया था। बोलो भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a², ये 4 आ गया। अब अर्ध परिमाप आप लोगों को पता है, परिमाप का आधा यानी कि 3, देखिए परिमाप यहाँ लिख रहे हैं 3a/2, तो इंटू यहाँ पे 3 हो जाएगा अर्ध परिमाप, ठीक। और ये जो 2 है ये कहाँ चला जाएगा, हमारा ऊपर चला जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? या फिर दूसरे तरीके से आपको लिख के बता देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए क्या है, तो √3/4a² और बटे अर्ध परिमाप 3a/2, समझ गए। तो इसी को हमने क्या लिखा है, √3/a², और ये बेस को बेस से उसके बाद इंटू 2/4 इंटू 3a, समझ गए इतना। अब ये 2 जा क्या हो जाएगा, हमारा 4 आ गया, एक से एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। √3 से हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से क्या हो जाएगा, 3 कड़े, √3 इंटू √3 3। अब हमारा क्या बचा, a/2√3, यही क्या है, अंतावृत्त की त्रिज्या, स्मॉल r, ऐसे लिख लीजिए स्मॉल r, a/2√3, नोट करिए फटाफट, a/2√3 स्मॉल r, a/2√3 अंतावृत्त की त्रिज्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। अभी यहीं पे बाह्यवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला भी बता देंगे रफ करके आराम से। अब देखिए बाह्य वृत्त की त्रिज्या, थोड़ी जगह बची है, आ गया वहां तक, वेरी गुड। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या के लिए जो फॉर्मूला बताया था वो हमने बताया था a इंटू बी इंटू सी, यानी कि जो तीनों साइडें हैं त्रिभुज की उनका गुणनखंड और बटे 4 गुणे त्रिभुज, ये त्रिभुज का साइन का क्षेत्रफल, ठीक। इतना हमने किसके लिए बताया था, बाह्यवृत्त की त्रिज्या के लिए बताया था। अब आपको पता है कि यहाँ पे a इंटू ए, क्योंकि तीनों साइडें क्या है हमारी, बराबर हैं, तो a इंटू ए, और 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि √3/4a², 4 से क्या हो जाएगा, हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2a है तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, a/√3, ये क्या होगी, बाह्यवृत्त की त्रिज्या।
और यहीं पे एक छोटा सा निष्कर्ष आप लोग लिख लीजिए कि अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्यवृत्त की त्रिज्या से क्या निकल गया है कि स्मॉल आर बराबर है कैपिटल आर बाई 2। स्मॉल आर बराबर है कैपिटल आर बाई 2, नोट करिए। यानी कि कैपिटल आर बराबर a अपॉन रूट 3 है, तो उसका अगर क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, हाफ, तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। कैपिटल आर की जगह हम क्या रखेंगे, a रूट 3 बाई 2, यानी कि a बाई 2 रूट 3 हो जाएगा। ठीक, ये एक निष्कर्ष आप लोग याद रखिए कि केवल किसके लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, कि स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर बाई 2। सवाल भी इस पे कराएंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्यवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला a अपॉन 2 रूट 3 क्या निकल के आया, अंतःवृत्त की त्रिज्या। बाह्यवृत्त की त्रिज्या का क्या निकल के आया, a अपॉन रूट 3 कैपिटल आर। पेरीमीटर 3 है, हाइट रूट 3 बाई 2 a, और एरिया क्षेत्रफल रूट 3 बाई 4 a स्क्वायर। नोट करिए इतना आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से नोट करिए। जिसको अगर समझ में ना आया हो तो भी बताएं, फिर से समझा देंगे, समझने वाला है कुछ है ही नहीं इसमें। हाइट हम के लिए हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाया और निकाला। उसके बाद एरिया सिंपल, हाफ बेस इंटू हाइट से एरिया निकल आया। अंतःवृत्त की त्रिज्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। बाह्यवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला ABC बटे 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इतनी चीजें आप लोग नोट करिए फटाफट। जल्दबाजी इसलिए मैं कह रहा हूं करनी ही नहीं है, बच्चों को समझ में आए तो फिर ऐसी पढ़ाई कोई काम की नहीं होती। बच्चों के दिमाग में बैठना चाहिए, चाहे जैसे बैठे। कुछ टीचर देखिए इसलिए ही मशहूर हैं क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका क्या है, एकदम बेस्ट है। वो बच्चों के दिमाग के साथ खेल जाते हैं और उनको उन्हीं की भाषा में समझाने से क्या होता है, बच्चे भी खुश होते हैं, टीचर भी खुश होता है कि हमने क्या किया, ऐसे बच्चों को पढ़ाया जिसका समझ में आता ही नहीं था। जैसे फिजिक्स की लैंग्वेज है, मैथ की लैंग्वेज है, मैथ के फॉर्मूलेज हैं, कई बच्चों को नहीं समझ में आते, लेकिन उन्हें आप पूरा जनरेट करके बता दीजिए तो वो लोग प्रयास करते हैं समझने की, और साथ ही उनको समझ में भी आ जाता है। तो आप लोग भी हमेशा ऐसे पढ़िए कि जैसे आप लोग किसी को पढ़ाना चाह रहे हो, तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा कोई भी चीज़। नोट करिए, ये सब जानकारी समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए बच्चों, नोट करके लिखिए इस चीज को। किसी त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, ABC के अंदर किसी बिंदु O से उसकी तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः P1, P2, P3 हों, तब त्रिभुज की भुजा A क्या होगी। या फिर P1, P2 भी अगर पूछा जाएगा तब भी आप लोग निकाल लेंगे, इस बात की चिंता मत करिए। क्वेश्चन में ज्यादातर आपको P1, P2 की लंबाइयां दी होंगी और त्रिभुज की भुजा या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा। अगर आपको P1, P2 पूछा जाएगा तब भी त्रिभुज की भुजा या फिर एरिया कुछ ना कुछ दिया होगा। कुल मिला के क्या फॉर्मूला होगा वो हम देखते हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखिए पहले तो ये डायग्राम देखिए, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक, तीनों साइडें क्या है, ए ए ए। अब यहां पे कोई पॉइंट है ओ, थोड़ा साइड में मान लेते हैं ओ। अब यहां से क्या है, इसको हटाइए, ओ से उसकी तीनों भुजा पर डाले गए लंब। अब इससे इस लाइन पर पड़ा, इससे इस लाइन पर पड़ा, इससे इस लाइन पर पड़ा, ठीक। ये मान लीजिए P1, P2 और क्या है P3, A, B और C, ठीक। क्या बोला गया था कि अंदर किसी बिंदु O से उसकी तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः P1, P2, P3 हो, तब त्रिभुज की भुजा A क्या होगी।
इतना डायग्राम आप लोग बनाइए, फिर मैं आपको दूसरा डायग्राम बना के समझाता हूँ। देखिए, जब हम लोग इस P1 P2 और P3 को उनके शीर्ष से क्या कर दें, मिला दें, ए और ए, ठीक है। अब शीर्ष से मिलाना है, ओ बाद में डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ पे वो लिखना है। मान लीजिए इसको पहले इधर से मिलाएं, ठीक है, ये इस पे क्या है, लंब है, ठीक। इसको इसके शीर्ष से मिलाएंगे तो इस पे क्या है, ऐसे डाल, इस पे क्या है, लंब है। इधर से मिलाएगी तो ये इस पे क्या है, लंब है, ठीक। समझ में आ गया। अब P1 P2 P3 ये दो डायग्राम बनाइए फटाफट, बिना देरी के, जल्दी से। तीनों को क्या कर दिया गया, उनके शीर्ष से हमने क्या कर दिया, मिला दिया। उसके तीनों भुजा पर डाले गए लंब। अब लंब आपको पता है शीर्ष से ही डाले गए होंगे, बीच से तो पॉसिबल ही नहीं है, तो चढ़ मार कर ले लेते हैं। ये हो गई हमारी, मान लीजिए P1, ठीक है, चेंज कर देते हैं, ये हो गई हमारी P2, ठीक, ये हो गई हमारी P3। समझ गए। तो देखिए फॉर्मूला लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए तीन परपेंडिकुलर लाइन है, तो तीनों के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस करके हाफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर बराबर हाफ बेस हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हाइट P1 के लिए P1, दूसरा हाफ बेस इंटू P2 प्लस हाफ बेस ए इंटू P3, ठीक। अब यहाँ से हमें देखिए कॉमन क्या मिल जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर बराबर हाफ और ए क्या हो जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसे बंद कर लीजिए, ठीक। ये निकल, अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये ए से क्या हो जाएगा, ए कट जाएगा। ए आपको पता नहीं है, यानी कि भुजा क्या होगी, तो ए बराबर देखिए यहाँ पे बचा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा और बटे √3 ब्रैकेट में आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। ये हमारा फाइनल फार्मूला, यानी कि त्रिभुज की भुजा बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 निकल के आया। समझ में आ गया किसी को, बोलिए कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो, जल्दी बताइए, है, नोट करिए कि त्रिभुज की भुजा जब 3 लंब हमें दिए हों P1 P2 और P3, तब त्रिभुज की भुजा कैसे निकालेंगे, 2/√3 2/√3 और P1 P2 प्लस P3 तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों लंबों की लंबाइयों का योगफल त्रिभुज की भुजा बराबर 2/√3 तीनों लंबों की लंबाइयों का योगफल। समझ में आया, बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बोलो भाई, है। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए पहला धुआंधार सवाल आपके सामने,
धुआंधार सवाल लगा के दिखाइए। कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताया करिए। प्रीमियर लाइव चलता है तो उसमें मैं कमेंट पढ़ता हूँ कि बच्चे क्या कमेंट लिख रहे हैं, कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने वॉचिंग चल रही है, सब कुछ मैं देखता हूँ। एवरीथिंग इज टू बी वॉच्ड बाय मिस्टर धर्मेश पटेल। ओके। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है। इसके परिवृत्त और अंतावृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, परिवृत्त यानी बाह्यवृत्त और अंतावृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछ रहा है। बहुत ही सरल, लेकिन करने में थोड़ा बच्चों को दिक्कत क्यों, क्योंकि क्या है, हाइट हमें दी हुई है और हाइट का फॉर्मूला तो √3/2 इंटू ए। तो हाइट कितनी दी है, 4√3 बराबर हो जाएगा √3/2 गुणे ए। √3 से √3 कैंसिल हो गया और ए का मान कितना आ गया, 8। यानी कि जो समबाहु त्रिभुज हमें दिया है उसकी जो साइड है वो कितनी आ गई, 8 आ गई। कितनी आ गई, 8। अब इसके परिवृत्त और अंतावृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो उसके लिए पहले हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो देखिए परिवृत्त यानी कि बाह्यवृत्त, परिवृत्त की जो त्रिज्या यानी कि रेडियस होगी, आर लिख रहे हैं, ठीक, वो a/√3 होती है, आपको पता है। यानी कि कितनी हो जाएगी, 8/√3। और जो अंतावृत्त की जो त्रिज्या स्मॉल r बराबर, वो क्या होती है, a/2√3 यानी कि 8/2√3, तो 4 यानी कि 4/√3 ये आ गए। अब आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो सिंपल, परिवृत्त का क्षेत्रफल और अनुपाते किसका बताना है, अंतावृत्त का क्षेत्रफल, अंतावृत्त का क्षेत्रफल πr², कैपिटल R इसमें लिख लेते हैं इसमें, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। तो 8 गुणे 8, और देखिए √3 ऊपर है, √3 नीचे है, सिंपल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 8/2 के √3 ये है, हर चीज आपको बताते थे। 4/4 के √3 बोर है, हर एक चीज आपको क्या कर देते, समझा देते, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि 8/64/3 इसको लिखा जा सकता है और इसको 4×16/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। 8/64, 4×16 चुक क्या हो जाएगा, 64, 4√3 क्या आ जाएगा आंसर, कि अनुपात क्या होगा, तो 4√3 क्या हो जाएगा, सॉरी 4√1 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नोट करिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। परिवृत्त और अंतावृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 यानी कि 4:1। सिंपल, परिवृत्त की त्रिज्या आई 8/√3, अंतावृत्त की त्रिज्या आई 4/√3। परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला a/√3, अंतावृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला a/2√3। और अभी आपको इन्हीं दो को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था कि परिवृत्त का जो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है वो a×b×c/4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और अंतावृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला जो होता है निकालने का वो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। सिंपल। तो त्रिभुज अंतावृत्त के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, √3/4a², और अर्ध परिमाप यानी कि 3a/2, उससे हमने निकाला था फॉर्मूला, क्या निकल के आया था, a/2√3। और इसके लिए फॉर्मूला ABC × 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि 4 गुणे √3/4a², 4 से 4 कैंसिल हो गया था, 3a से a³ यानी a² से कैंसिल हो गया था, तो a/√3 आ गया था। देखिए फॉर्मूला खुद दिमाग में बैठ जाएगा, जब हम उस पर क्या करेंगे, काम करेंगे, उसको समझ के फॉर्मूला कहाँ से आया है ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, तो अपने आप दिमाग में चीज़ें बैठ के ही जाएंगी।
समझ में आ रहा है कि नहीं? आज इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, थोड़ा थकान ज़्यादा है, बस ऐसा ही समझिए। इस क्लास को क्या करेंगे, आज यहीं पे विराम देंगे। मिलेंगे आपसे अपने आने वाली वीडियोस में। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा, हर वीडियो में करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक क्लास पहुँचाइए जो भी एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहे हैं, या फिर जिन्होंने शुरू किया है, या फिर जो लोग पहले से भी कर रहे हो, उनके लिए भी ये क्लासेस क्या है, बेस्ट है मैथ्स क्लासेस। मैथ के पोर्शन में कोई भी ऐसा सवाल बाहर से नहीं आएगा जो भी मैं उसकी जानकारी ना दूं, या फिर मैं पढ़ाऊँ ना, या फिर मैं समझाऊँ ना, या फिर मैं उन सवालों की ट्रिक्स आपको ना बताऊं जिससे आप लोग सवाल वहाँ पे क्या कर सकें, कम समय में हल कर सकें। समझ में आ रहा है? सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ हर एक बच्चे को समझ में आ रही होगी। स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसके बाद अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर आएगा राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें भी सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा, कैसे परिमाप होगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, हर एक चीज़ आपको एकदम ढंग से समझाई जाएगी। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट हो जाएगा तुरंत। बिल्कुल टाइम वेस्ट देखिए ना मैं कर रहा हूँ, ना मैं चाह रहा हूँ कि बच्चों का भी हो। लगातार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कोशिश करें कि सब्सक्राइब और लाइक शेयर बढ़ाएं। बस इतना ही आपसे निवेदन है, मन लगा के पढ़ें और मेरा थोड़ा सा काम करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करिए। मिलेंगे आपसे मिलेंगे आपसे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।